प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं और मेथड्स की ज़रूरत क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो वीडियो आप देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेथड को डिफाइन कैसे किया जाता है और उसका जनरल फॉर्मेट क्या है। जब भी हमें प्रोग्राम में कभी भी फंक्शन को या मेथड को यूज़ करना है तो उससे पहले डिफाइन करना ज़रूरी है। और डिफाइन करने का जो एक जनरल फॉर्मेट है, उसका सिंटेक्स जो है, किस तरीके से मेथड डिफाइन किया जाता है, वो ये है। एक्सेस स्पेसिफायर ऑप्शनल है, देन रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट और ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी ऑफ द मेथड। ये इसका सिंटेक्स और ये एग्जाम्पल। एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पर मैंने पब्लिक लिखा है। 3 तरीके के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये अभी मैं डिस्कस करती हूँ। तो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। रिटर्न टाइप यहाँ पर मैंने वॉइड लिया है। रिटर्न टाइप का मतलब है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तब हम वॉइड यूज करते हैं। इट मीन्स कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, सिर्फ अपना काम करेगा और ओवर। लेकिन अगर कुछ वापस करेगा तो वो डिपेंड करता है। अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वापस करेगा, तो इंट लिखेंगे। फ्लोट टाइप की वैल्यू अगर वापस जा रही होगी तो फ्लोट लिखेंगे। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की वैल्यू जा रही है, तो फिर वो डेटा टाइप इधर आता है, इंट, डबल, फ्लोट एटसेट्रा। बट जब कुछ भी नहीं रिटर्न होगा तब वॉइड लिखते हैं। फिर आता है मेथड का नाम। तो मेथड का नाम मैंने क्या लिया है, एडिशन। जो मेथड का नाम होता है वो वैलिड और लीगल आइडेंटिफायर होना चाहिए। जब भी हम नाम किसी वेरिएबल का या मेथड नेम का, आइडेंटिफायर्स का जब हम नेम, यूजर को मीनिंगफुल लेना चाहिए। मीनिंगफुल से क्या मतलब है कि मैंने यहाँ क्या लिया, एडिशन। इसका मतलब नाम पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो कोडिंग होगी वो एडिशन की होगी। मैं कुछ ना कुछ ऐड कर रही होंगी, चाहे फ्लोट टाइप की वैल्यूज हों, इंटीजर टाइप की वैल्यूज हों। तो मीन्स जो भी वर्किंग है एडिशन से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि मैं वैल्यूज तो ऐड कर रही हूँ और मैंने फंक्शन का नाम ले लिया ABC। एरर कुछ नहीं आएगी, एरर कुछ नहीं आएगी अगर आप ABC नाम का फंक्शन, मेथड का नाम ABC लेंगे। बट ज्यादा मीनिंगफुल रहता है, अंडरस्टैंडेबल रहता है, इजीली समझ में आ जाता है कि इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है अगर मीनिंगफुल नेम लिया है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर आप ABC ले लेंगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो इसलिए जब भी आप नाम लें मेथड का, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। देन पैरामीटर लिस्ट, पैरेंथेसिस, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, दीज आर नोन एज पैरेंथेसिस। इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। जो इसके अंदर जो हम लिस्ट देंगे दैट इज नोन एज द पैरामीटर लिस्ट। अब इस एग्जाम्पल में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये ब्लैंक है, तो इट मीन्स कि 0 पैरामीटर लिस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं दिया। पैरामीटर लिस्ट मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर 2 नंबर्स को ऐड करना है तो पहले मैं 2 नंबर्स को यहाँ पर लेकर आऊंगी। डिपेंड करता है कि एक प्रोग्राम को बनाने के 10 तरीके हैं। मैं यहाँ पर विदाउट पैरामीटर के भी बना सकती हूँ, विद पैरामीटर के भी बना सकती हूँ। तो अभी मैंने जो ये यहाँ पर लिखा है, ये इसमें पैरामीटर लिस्ट नहीं है। आगे के मैं जो और एग्जाम्पल्स लूंगी उसमें दिखाऊंगी पैरामीटर। पैरामीटर लिस्ट को हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी कहते हैं, मीन्स एज अ आर्ग्यूमेंट। मीन्स जो काम मुझे करवाना है, अगर मुझे कुछ वैल्यूज की, वेरिएबल्स की जरूरत है, तो वो लिस्ट मैं यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ। कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा कहीं पर, कहीं दूसरे सेक्शन से, दूसरी क्लासेस से, तब वहां पर मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगी और यहां पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा। अभी तो खैर पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है। और फिर बॉडी ऑफ द मेथड, मींस इसके अंदर जो भी मुझे कोडिंग करनी है। अब बात आती है एक्सेस स्पेसिफायर की। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि किस तरीके से इस मेथड को एक्सेस किया जा सकता है। अगर पब्लिक मेंशन करा है तो इट मीन्स कि एडिशन नाम के मेथड को कोई भी क्लास एक्सेस कर सकती है, उसको यूज कर सकती है, कॉल कर सकती है। अगर मैं दे देती हूं प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या है कि जिस क्लास के अंदर इस फंक्शन को या इस मेथड को मैंने डिफाइन किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर ये मेथड यूज हो सकता है। उस क्लास के बाहर कोई और इसको कॉल नहीं कर सकता। प्राइवेट मीन्स सिर्फ उसी क्लास के अंदर जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया है। देन प्रोटेक्टेड, अगर मैंने एडिशन मेथड को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर दिया, इसका मतलब ये है कि वो सेम क्लास के अंदर यूज हो सकता है, सेम पैकेज की डिफरेंट क्लासेस और सब क्लासेस में यूज हो सकता है, और अलग अलग डिफरेंट पैकेजेस की सब क्लासेस के अंदर यूज हो सकता है।
मीन्स क्या है कि ये जो 3 कीवर्ड्स हैं इससे हम एक लिमिटेशन दे देते हैं कि ये जो मेथड है वो कहाँ कहाँ पर यूज होगा। पब्लिक से कहीं पर भी, कहीं से भी, आप किसी भी क्लास के अंदर किसी भी पैकेज से आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट मीन्स विद इन द सेम क्लास। प्रोटेक्टेड में थोड़ी सी लिमिटेशन दे दी कि ना तो वो पब्लिक रहेगा ना वो प्राइवेट रहेगा, बीच में रहेगा, मतलब कि कुछ ही लिमिटेड क्लासेस ही उसको यूज कर सकती हैं। और वो कौन कौन सी, वो मैंने अभी बता दी कि सेम पैकेज और डिफरेंट पैकेजेस की सब क्लासेस। मेथड डेफिनेशन की जो सबसे पहली लाइन होती है इसको हम कहते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर या फिर प्रोटोटाइप। दिस इज सिग्नेचर और प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप ऑफ अ मेथड ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और जो पैरामीटर लिस्ट होती है वो कॉमा से सेपरेट करते हैं। सपोज कि अगर मैं एडिशन फंक्शन में पैरामीटर लिस्ट दूं तो फिर किस तरीके से दूंगी, एडिशन पैरेंथेसिस स्टार्ट इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी एंड सो ऑन। यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। और फिर इस मेथड की बॉडी जो भी अंदर मुझे काम करवाना है, तो इस केस में ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे और उनके साथ उनका डेटा टाइप भी मेंशन होता है। इस केस में यहाँ पर ये एम्प्टी लिस्ट है। इस प्रोटोटाइप के अंदर एक और मॉडिफायर लिख सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। एक और मॉडिफायर आ सकता है जिसका नाम है स्टैटिक। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड एडिशन मीन्स मैंने जो एडिशन नाम का मेथड बनाया वो स्टैटिक है। 2 तरीके के मेथड्स होते हैं जावा के अंदर, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो ये दोनों मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस पर। अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड मेंशन कर दिया तो वो स्टैटिक मेथड हो गया, और अगर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं करा, सिर्फ पब्लिक वॉइड एडिशन लिखा, तो इट मीन्स इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड्स में ऑब्जेक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मेथड्स हैं वो डायरेक्टली कॉल किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से मैं इसलिए कह रही हूँ वीडियो बनाऊंगी, बट एक जनरल आइडिया के लिए कि कोई भी जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। तो अगर मैंने किसी मेथड को स्टैटिक दिया है तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट वो कॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर मैंने स्टैटिक नहीं दिया, सपोज ये वाला मेथड है, यहाँ पर मैंने स्टैटिक नहीं दिया, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करने से पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल होगा। एक और चीज़, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए किसी भी एक टीचर को फॉलो करें, क्योंकि कोई भी एक प्रोग्राम जावा के अंदर बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। विद पैरामीटर लिस्ट बनाया जा सकता है, विदाउट पैरामीटर लिस्ट बनाया जा सकता है, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, और जो अंदर की कोडिंग है उसको भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं, विद रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप। तो एक प्रोग्राम को बनाने के 10 तरीके हैं। तो अगर आप किसी एक टीचर की एक प्रोग्राम की वीडियो देखते हैं, फिर दूसरी वीडियो के लिए आप किसी और टीचर को फॉलो करते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेम प्रोग्राम तो एक टीचर ने अलग तरीके से बनाया, दूसरे टीचर ने दूसरे तरीके से बनाया। तो इसलिए किसी भी एक टीचर को फॉलो करें। ओके, वन मोर थिंग रिटर्न टाइप के बारे में, कि रिटर्न टाइप, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड लिखते हैं, लेकिन अगर रिटर्न कर रहा है तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सपोज मैंने 3 नंबर्स को ऐड करा और जो सम है वो वापस जाएगा, तो वापस जाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट और ये लिख दिया पब्लिक। तो अब ये मेथड डेफिनेशन क्या हो गई, एक्सेस स्पेसिफायर मैंने क्या दिया, पब्लिक, रिटर्न टाइप क्या दिया, इंटीजर दैट इज इंट, मेथड का नाम है एडिशन, और पैरामीटर लिस्ट में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं ए, बी और सी। अब जो भी मैंने वर्किंग यहाँ करी ऐड करने के लिए, उसके बाद रिटर्न कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप रिटर्न टाइप कोई भी डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं वॉइड को छोड़कर, तो इट मीन्स रिटर्न होगा। तो रिटर्न कीवर्ड के थ्रू रिटर्न होता है। ये रिटर्न कीवर्ड इस ब्रैकेट से पहले आएगा, तो रिटर्न, और जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, सपोज रिटर्न करा मैंने सम, तो वो जो सम है वो भी इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए मैंने ये इंट लिखा है। तो जब भी आप रिटर्न टाइप यूज करेंगे अदर देन वॉइड, तो फिर रिटर्न कीवर्ड मेथड के अंदर आएगा। वीडियो में मैंने सिर्फ मेथड डेफिनेशन डिस्कस करी है कि इसका मेथड का प्रोटोटाइप क्या होता है,
या सिग्नेचर क्या होता है। अब आगे की वीडियोस में मैं मेथड से रिलेटेड एग्जांपल्स लूंगी, प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह। अगर कोई डाउट हो तो आस्क इन द कमेंट बॉक्स, या कोई और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट।